हाल ही में कुछ हुआ है, इसलिए मैंने जानबूझकर उस दिन ऑफिस में हुई बात का जिक्र किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी इस हरकत से असिस्टेंट खुद ही सब कबूल कर लेगा और जल्दी से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहेगा कि उसने कुछ नहीं कहा। ओह, तो वाकई में कोई छुपी बात है। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन तांग यू बहुत चुप्पा है, उसने कुछ भी नहीं बताया। हुओ चेनदोंग ने यह देखकर खुद ही अंदाजा लगाया, क्या तांग शिन ने तुम्हें प्रपोज किया था? जब तांग यू ने उसकी ओर देखा और असिस्टेंट के उस घबराए हुए चेहरे को देखा तो हो चेनदोंग समझ गया कि उसकी अटकल सही थी। वह तांग शिन की तारीफ किए बिना नहीं रह सका कि यह छोटी लड़की वाकई काफी बहादुर है। लेकिन तांग यू के नाखुश चेहरे को देखकर हो चेनदोंग को फिर समझ आ गया कि उसने उस लड़की को मना कर दिया है। उसे समझ नहीं आया कि तांग शिन जैसी अच्छी लड़की को तांग यू ने क्यों ठुकरा दिया। कौन जानता था कि तांग यू के मन में इतनी गलत फहमियां हैं। वह सोचता है कि तांग शिन को सिर्फ उसकी शक्ल और पैसे ही पसंद आए हैं। हो चेनदोंग ये सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा कि तांग यू जिद्दी है। उसने कहा कि एक लड़की का खुद आगे बढ़कर प्रपोज करना बहादुरी है। अब उसे 100 वजहें बताने की उम्मीद नहीं कर सकते कि वह क्यों पसंद करती है। तांग यू ये सुनते ही सब समझ गया। अगले ही दिन वह बहाना बनाकर शूटिंग सेट पर तांग शिन से मिलने पहुंच गया। लेकिन वहां उसने देखा कि तांग शिन निर्देशक के साथ कहानी पर चर्चा कर रही है। तांग शिन कल की बात को लेकर परेशान थी, इसलिए उसने कहानी के बहाने तांग यू पर तंज कसते हुए कहा कि जब नायिका को किसी बेवफा लड़के ने छोड़ दिया हो तो उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, आगे भी कुछ होना चाहिए।